इतना अपना पट्टी के घर में घुस के छुरा चाकू पेट में भोग दिया है पगला। विवाद वही आम ऊपर पैखाना पर चढ़ के आम तोड़ रहा था, यही के लिए हुआ है। अच्छा, तो आप क्या किए? श्री राम अगर बोले तब वो श्री राम चिल्ला के बाद नीचे उतरा। ये जो कहा गया कि जय श्री राम का नारा लगा के किया गया, क्या आपको लग रहा है कि कभी भी ऐसा सर समाज में ये टेकनारी पंचायत में इस तरह का नहीं हुआ है? और इतने अच्छे यहाँ के हिंदू और मुस्लिम हैं जो इस तरह की कोई कभी भी असभ्य भाषा या कोई या मुसलमान का नारा हो या हिंदू का जय श्री राम का ऐसा कभी नहीं बोलते। कि फौज में है, इसका क्या मतलब? गरीब को यहाँ जीना नहीं हकदार है क्या? नहीं, वो तो अलग मामला है। फौज में है या प्रशासन भी होगा तो उसका कानून वही सोचता है कि हमको लड़का है फौजी में, पैसा वाला है, गरीब लोग के छोटी जात के हम लगा सकते हैं, यही वो सोचता है सर। छोटी जात है इसलिए सकते हैं। जी सर, जी सर, नहीं है। आपका चैनल हो या किसी और का चैनल हो, कार्रवाई क्यों नहीं होना चाहिए? चैनल पे कार्रवाई होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि वो उसके जरिए तो दुष्प्रचार हो रहा है। बियाह हम लोग के शादी बियाह होता है तो वो बार माने बाजा नहीं बजने देता है, कहता है हाँ बाजा नहीं बजने, जब शादी होता है तो वो लोग मारता है, कहता है कि नहीं बजने देंगे, बाजा बंद करो। सुनिए सर, बाथरूम में तो हम लोग बाथरूम करने जाते हैं तो ऊपर से ढेला भी बिकने लगता है, लाठी सोटा चलाने लगता है, तो हम लोग के पास तो इज्जत है ना। गलत बात है। हिंदू मुस्लिम वाला मामला का है, मुसलमान समझ के मारा गया है। नहीं, गलत है, गलत। तो अभी हम पातेपुर के टेकनारी पंचायत में हैं और यहाँ पर मारपीट का बड़ा मामला सामने आया था, जिसमें कई लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है और बीएसएफ के जवान जो आलमगीर है उनके पिताजी ने कई आरोप लगाए हैं। क्या क्या आरोप है वो तो अब हम दिखाएंगे वीडियो में, लेकिन जो दूसरे पक्ष है वो क्या कहते हैं उनसे पहले सुन लीजिए। क्या मामला था सर? मामला है यही, जो हम लोग घर पर थे, हमको पेठिया हाट था, हमको बच्चा यहाँ पर आया, हाट था, घूमने आया, चला गया बाथरूम लंग। हम बाथरूम लंग गए तो आम एगो था ना, तो सोचे जो हम खाएंगे, तो जैसी तैसे हाथ तोड़बो नहीं किए। हाँ, तोड़े नहीं थे, नहीं तोड़बो नहीं किए, हाथे उधर से आया, इधर से पगलू मियाँ का बेटा, छोटू मस्जिद मियाँ, इधर से छोटू मियाँ आया, उधर से मस्जिद मियाँ आया। छोटू मियाँ का तो पापा हो से वो आम तोड़े, गाली भाली देने लगा। इधर से बांस लेकर आया, उधर से बांस लेकर वो आया, हमको लड़का को इनहेरिटी ढा लिया और खींच कर गेट में घुसा करके ले जाता मारने के लिए। जो मारेंगे मारने के लिए ले गया। अब हाट वाला लोग देखा, इन लोग देखा, दौड़ा छुड़ाने के लिए। अब बांस चला कर कोई लड़की है सो उसको लड़का वो मारने लगा, जाति ओसना से गाली देता है। अपना पेड़ था तो उसमें काहे गई टिकुला तोड़ने के लिए? उसको अपना जमीन में पेड़ है, अपना नहीं सर, नहीं, बिहार सरकार का है सर। बिहार सरकार में है सर, लेकिन शौचालय तो उनका अपना जमीन में नहीं, कब्जा किया हुआ जमीन पर नहीं, सरकारी जमीन पर कब्जा है। हाँ जी, हाँ। तो इसलिए ये सोच के गया कि सरकारी जमीन पर कोई तोड़ सकता है, कोई भी खा सकता है, इसलिए मारपीट किया। और कौन था आपके बेटे के साथ में? बेटे के साथ सूरज था, इसाल था। कौन है इसमें से? कौन थे इसमें से बताइए? आइए इधर आइए। तो उनका अपना था कि सरकारी जमीन था? सरकारी जमीन। तो उसमें से टिकोला तोड़ने गए थे। हाँ, फिर क्या हुआ था? तो गाली देते आए, छोटा ले ले थे, इनको नेटी धर लिया, मारने लगा था। हम लोग छोड़ा रहे थे, हम लोग को भी मारे। ये बाबा से आए तो यहाँ पे भी चोट लगा है हमको। क्या चीज से मारा? छोटा से मारा था। कौन मारा था, नाम बताइए? मस्जिद मियाँ थे और उनके बेटा छोटू, दोनों मिलके। किस किस को मारा गया? हमको भी मारे, बाबा को भी मारे, इनको भी मारे। आपके साथ भी हुई? हाँ, इनको साथ होता था तो हम गए बचाने के लिए गए है, तब जाके यहाँ एक लाठी यहाँ मार दिया। यहाँ अच्छा, एक लाठी मार दिया। तकरा बाद पूरा जैसे पेठिया लगा तो फिर पेठिया वाला पूरा हल्ला कर दिया, सब दौड़ चल गया। तो हमको भी हटाया, अब इसका भी हटाया, न तो गेट में घुसाता था इसको, साफे मारने के लिए। ऐसा मतलब जान से मारने का प्रयास था? हाँ, प्रयास था। अच्छा, तो गेट में घुसाने के मतलब क्या है? जाने से मारता। लेकिन मालूम चला है कि आप लोग घर में पथराव किए हैं, घर में जाकर मारे हैं? ना, वहाँ हुआ। उसको चौक पर गए हैं और मारे हैं और जय श्री राम का नारा भी लगाया गया? ना, वो सब गलत है। क्या सही बात है? जय श्री राम का नारा लगा के मारा गया है? गलत बात है। हिंदू मुस्लिम वाला मामला का है, मुसलमान समझ के मारा गया है? नहीं, गलत है, गलत है।
क्या बोल रहे हैं, सामने आइए। सब गलत बात। हाँ, अगर नारा लगा जाता तो पूरा मुस्लिम नहीं मारता। हाँ, पूरा मुसलमान से हो जाता कि नहीं होता ना। कितने मुसलमान उसके साथ में है? एक भी नहीं है। एक भी नहीं है? नहीं है। मतलब वजह क्या है कि उनके साथ में एक भी नहीं है? अब क्या हुआ, नहीं हुआ हमेशा। अब जब हम लोग के शादी ब्याह होता है तो वो बार बार माने बाजा नहीं बजने देता है, कहता है हाँ बाजा नहीं बजने। जब शादी होता है तो वो लोग मारता है, कहता है कि नहीं बजने देंगे, बाजा बंद करो। क्यों? उसको दिमाग से ठीक नहीं है क्या? दिमाग सबके नहीं ठीक है, सबको नहीं ठीक है। एगो के घर में दिमाग नहीं है तो कोई सबके नहीं दिमाग है, पागल है सर। कुछ ऐसा ही नाम बताया, क्या नाम उनका बताया गया है? मस्जिद। क्या नाम बताया गया है? पागल नाम में रख दिया गया है। मस्जिद मियां नाम है, लेकिन सब पगला कहता है। क्यों कहता है पगला? सबसे लड़ाई मारता है, घर में ले जाता है। अच्छा, सुनिए सर, बाथरूम में तो हम लोग बाथरूम करने जाते हैं तो ऊपर से ढेला भी बिकने लगता है, लाठी सोटा चलाने लगता है। तो हम लोग के पास तो इज्जत है ना, तो वो लोग बाथरूम में हम लोग जाते हैं ना तो केमारी ढक आता है। कौन बनवाया है? सरकारी बाथरूम, सरकारी सबके लिए है। सबके लिए। तो आप लोग जाते हैं बाथरूम के लिए, कोई महिला भी जाती है तो ढकाने लगता है। केमारी ढक ऊपर से दूध पर से ढेला चला। क्या बोले? वो कहता है जो हमको जमीन में बाथरूम है। जमीन में बाथरूम? हाँ, आइए। कौन फंड से है? सरकारी फंड से बना है। तो आप लोग को जाने नहीं दिया जाता है? नहीं जाने और महिला घुस हाँ, ऊपर से पक्का पर से छोटू मियाँ या पगला मियाँ फेंकता। अच्छा, खेतों पथार में जाते हैं तो छोटा लेकर दौड़ता है मारने के लिए, अपने मार देता है सारा घींच करके। और दूसरा जाता है तो वीडियो बनाने लगता है, मार करके घुस जाता है, कभी पलाई उलाई फेंकता है ऊपर से। जब भी पब्लिक जाता है तो वीडियो बनाने लगता है। कहा गया है कि फौजी में है बेटा इसलिए सब मारता है। वही समझता क्या है, वही सोचता है कि हमको लड़का है फौजी में, पैसा वाला है, गरीब लोग के छोटी जात के हम नहीं हम लगा सकते हैं, यही वो सोचता है सर। छोट जात है इसलिए ऐसा किया जी सर, जी सर, नहीं है। हाँ, इसी सर। चल ये 1 महीना पहले तो वो मुझे फौजी में से ऊपर से हेलमेट पहन कर आ लाठी लेकर ओका मारे गया, तीनों बाप पहन। हाँ, हेलमेट पहन कर। मतलब टोला में सबसे दिक्कत है। हाँ, मतलब कोई ऐसा नहीं जिससे उसको झगड़ा नहीं हो रहा है। हाँ, सबसे हो। पेटिया में अब ऐसे तरकारी किन ले, पैसा मांगे तो ओकरे से करे लगे, ऐसा होता है। हाँ, उससे भी लड़ लेता है। अगलो के लोग के पूछियो ना, ओहो अगलो के लोग के कपार फाड़ दे छै। मतलब मुसलमान लोग ओकरा से करो। हाँ, ओकरो साथ वही स्थिति है। वही स्थिति है, इसीलिए सब पगला करके नाम रख दिया। हाँ, इसीलिए पगला कहता चक्कू भोंकले है। कितना अपना पट्टी के घर में घुस के छुरा चक्कू पेट में भोग दिया है पगला, काट खोड़ दिया है। थाना में हाँ, नहीं दिया कि दिमाग जिसको नाम है उसमें है। आया अभी उसको नाम है, क्या नाम बोलता है वहाँ पर है ना उसको। निर्दोष बेचारा गफूर मियाँ है, गफूर मियाँ है, क्या कहें? हाँ, क्या बोलिए? निर्दोष गफूर मियाँ है, उसको सताया हुआ है। वो उसको क्यों? वो है बर्दारी मामला लेकर उसको जमीन हफने के फेरा में। तो उनके साथ हो सकता है, हाँ। लेकिन बाकी हिंदू समाज के साथ क्या दिक्कत है? वो है जबरदस्ती आम के चलते वो सरकारी वो जमीन अथी बाथरूम के लिए। चल कर देखिए सर, बाथरूम का सब तोड़ फाड़ कर देता है। देख लिया जाएगा कितने लोगों पर जो FIR हुआ है सब मारपीट में शामिल थे? नहीं थे, सबको वीडियो बना करके नहीं है। मात्र 3 आदमी। 3 आदमी कौन कौन थे? अमरेश है और सूरज है और ईसाल है और राजेंद्र पासवान है। इससे विवाद हो गया। हाँ, बस इतनी। कितने लोगों पर FIR हुई है? 14 लोगों पे FIR। 14 लोगों पर। वो लोग पर क्यों किया गया? में नहीं पता किस लिए किया है, नहीं किया। उसका दमगिरी करता है, उसका फौज में बेटा उसके अनुसार किया जाता है सब। फतेहपुर प्रशासन कितना बार आई है? और 1-2 बार तो आई है। क्या पूछताछ हुआ है? किसको धमकी या कुछ कहा गया है? नहीं, बोले कि आप इससे कंप्रोमाइज कर लीजिए। क्या कंप्रोमाइज कर लिया जाए? और नहीं पता, रिसीव करने वो बोला कि कंप्रोमाइज कर लिया, नहीं हुआ तो अगला बोला कि केस होगा ही होगा। कंप्रोमाइज नहीं करिएगा तो कैसे? प्रशासन बोलिए। कौन है? वो नहीं पता नाम उसका। थाना से ही थे ना? हाँ, बड़ा बाबू तो राकेश कुमार है। हाँ, तो नहीं पता है कौन है। बड़ा बाबू आया था। हाँ, छोटे बाबू आए थे। और एक बात और सर है कि फौज में है, इसका क्या मतलब? गरीब को यहाँ जीना नहीं हकदार है क्या? नहीं, वो तो अलग मामला है। फौज में है या प्रशासन भी होगा तो उसका कानून। एक बात बताइए, जब न्यूज बनाया हूँ तो फौज के ही नाम डाल दिया कि मेरा फौज है, मेरा फौज है, इसलिए उसका बाप के मार दिया गया। इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब गरीब का यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। सच्चाई जानने के लिए हम आप लोग के बीच में आए थे। और वो फौज है क्या मतलब है उसका? कि उसका बाप है सबके मार ले चलेगा, हमारे बेटा फौज है तो बच जाएंगे हम। मतलब अगल बगल में जो गरीब टोला है सबको परेशान किया जाता है। जी, किया जाता है सर। और
जब लोग उसको समझाता है तो कहता है कि मेरा बेटा फौज में है इसलिए मारने आता है सर। इसका क्या मतलब होता है? और भी जाता है लाठी छोटा लेके। उसके देश के लिए ना बनाया गया वो, वो सबके लिए है, सबके लिए है। तो उसके लिए प्रतीक में हम उसका बाप बेटा भाई सब है, इसका दोसर के तरफ जीने नहीं देगा। लेकिन वो फौज में जो व्यक्ति है आलमगीर है ना जी, तो वो तो अच्छा है, वो तो मारपीट नहीं करता है सर। बहुत जमीन के मामला में 20 दिन के लिए छुट्टी पे आता है तो हाँ, तो जमीन के ज्यादा मारपीट दंगल में रहता है फौज में, लेकिन लड़ाई करने यहाँ पहुँच जाता है छुट्टी के समय। जैसे जब अभी हाल फिलहाल में कितना समय पहले हुआ होगा? और 20 दिन पहले के बाद एक शादी है। 20 दिन पहले वो यही था? हाँ 20 दिन पहले थी था सर। अच्छा हाँ 20-25 दिन पहले था। और कहने का मतलब बगल में शादी था, पानी चला गया उधर, जैसे पानी बह गया 1 मिनट बोलिए और उसका चला गया तो ये लोग मारपीट करने लगा। उस बगल वाली गरीब बेटी की शादी था तो हेलमेट पहन के आलमगीर ने वो अपना बचाव के लिए, जो हमारा वीडियो न बने उसके लिए वो हेलमेट पहन के मारपीट करने नहीं देखी था, नौकरी चल जाएगी। हाँ मेरी चली जाएगी। हाँ। लाठी से वो लोग के मारने पहुंच गया दूरा पर, कुछ पब्लिक नहीं रहते तो उसको मार के बेकाम कर देता। दोनों सुविधा हो सकता है, एक तो नौकरी नहीं जाए, दूसरा लाठी चलाए तो हमको नहीं लगेगा। दोनों से फायदा था। हाँ। इसका मतलब नहीं कि आप ये हो गया। शमसूल जी के बारे में है, शमसूल जी का घर है सिसवनी, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर। वो बेचारा इस मार में नहीं था, पहला नंबर उसका 1 मिनट बोलिए। वो उसके बाद वो 1-2 किलोमीटर दूर का है, उसका भी मामला मारपीट में दर्ज दिया। दूर के लोगों को भी नाम दिया क्या इसका चाहते हैं आप लोग? क्या प्रशासन से मांग करते हैं कि न्याय दे, अच्छे सही से जांच सही करवाई हो, दोषी उसको पढ़ाई हो, यही चाहते हैं क्या? हम 4 बजे भोर में हम जाए ना निकास तो कहैया की गे गोरकी जाय छे हगे सब दिन के बोलते हैं ओए पगला पगला ओए पगला आपको कहता है? हाँ हमरा कहैया सब दिन। आप पहले ही बताइए, आप ना जाय दै छी केकरो एहनु दोसरो के जमीन में। वो दरवाजा के पास जब बना था तो आप लोग विरोध नहीं किए कि यहाँ पर काहे बना रहे हैं? सब ओही में बैठल रहे। और महिला को वो खुद बोलता है, महिला नहीं बोलती है घर की, मान जेंट्स होके बोलता है। मौगी है ना, मौगी न बोल मर्दावा है पगला, ओहे ना करे कहै छै कि 4 बजे भोर में गोरकी सब दिन जाय छै। हमरा बहिनिया है, ओ बहिनिया के बातर कहै छै। आ ओइ दिन पेठिया वाला से रहै ना रूपन सिमर बड़ा के, ओकरा कहैत रहे कि ई गोरकी है ना से 4 बजे भोर में सब दिन बत्ती लेके जाय छै। आय हमरा सब दिन बेटी ये अच्छा बात है। पूर्व उप मुखिया थे ना? आय पूर्व उप मुखिया थे ना? हाँ। वार्ड में आप ही लोग ने जिताए थे। हाँ। वोट कौन दिया था? हम ही था। पहले से नहीं जानते थे कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है? अच्छा सब दी है, हम का की जाने के लिए हम सब वोट कैसे दे दिए? पैसा पर? हम नहीं, हमको पैसा नहीं चाहिए। वो हम लोग जाने की नौकरी उसको हुआ है ना तब से बहुत जब से बीएसएफ में नौकरी हो गया तब से ज्यादा करने लगा। बेटा भी वही करता है, बाप भी वही करता है, पूरे फैमिली वैसी करता है सब लोग। आप लोग का क्या मांग है? प्रशासन से मांग क्या है? हमको मांग है कि अन्याय बउआ उठा के ले जाओ। धमकी भी मिलता है? धमकी मिलता है कि एजेंट से माल हटा। अच्छा टोला से कोई लड़की भी जाती होगी तो उसकी परेशान भी किया जाता है? बहुत परेशान, बहू हम लोग के बहुत परेशान करता है। सर ऊपर से बहू बेटी मीटिंग में जाती है, ऊपर ताकेगा तो बहू बेटी क्या जैसे कोई लड़की गई, महिला गई झांकते रहता है ऊपर करता है उसके साथ, वीडियो कर देता है ऊपर से। नहीं ना, ऊपर वीडियो कर देता है। माता बहुत आप लोग जब पैखाना में जाता है तो ऊपर से वीडियो कर देता है। तो ये आम का पेड़ भी सरकारी है? सरकारी है। शौचालय भी सरकारी हाँ, है? ये जमीन कोई दवा नहीं है इसमें? कोई दवा नहीं है। और क्या चाहता है कि कुछ कब्जा करना? हाँ क्या चाहता है? चाहता है दखली आने के लिए, कब्जा कर ले। हाँ कब्जा करने के लिए बहुत कोशिश करता है। हम लोग माल जाल रखते हैं ना, आप लोग शौचालय में जाते हैं? हाँ परेशानी होती है? बहुत परेशान, हमेशा कब से हो रही परेशानी? जब से बाथरूम बन गया तब से वो परेशानी करते रहता है। जब न तब कल तोड़ देता है, जब न तब केमारी तोड़ देता है, जब न तब ऊपर से ढेला चलाने लगता है। खेत में कहीं जजात होने नहीं देता है। नल अति है ना, कल के नाला खेत में खोल देता है, सोचता है कि हमको दे देगी। आपने देख लिया है कि लड़का जो है बीएसएफ में है और इसका फायदा उठाया जा रहा है। जितने भी गरीब समाज के लोग हैं जिनके लिए सार्वजनिक शौचालय सरकारी जमीन बनाया गया है, उस पर जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास है। उस जमीन पर आम का पेड़ है, उस पर जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास है। और जो भी लोग जाते हैं महिलाओं को देखकर सीटी बजाना, कुछ फेंक देना या कैमरा से वीडियो बनाना, इसके अलावा ताकि वो लोग यहाँ से हट जाए और उस पर कब्जा कर लिया जाए। और जब लोग विरोध करते हैं तो उनके साथ मारपीट की जाती है और इससे लोगों में आक्रोश है। प्रशासन से सभी जो है एक ही गुहार लगा रहे हैं कि जांच अच्छा से करिए और जो भी दोषी है उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। चलिए बने रहेंगे हमारे साथ, हम फिर नई पेशकश के साथ जुड़ेंगे। जय हिंद, जय बिहार। आपके नाम पर भी एफआईआर हुई है
जय श्री राम का नारा लगाते हुए हिंदू पर भी आरोप लगा है और मुस्लिम समाज पर भी एफआईआर हुई है, क्या वजह है? वजह तो सर हमको नहीं पता, लेकिन बाद में हमको कल हो के घटना के बारे में ग्रामीण ही फ़ोन किए तो हमको पता चला, और हम उस डेट में है नहीं। हम मतलब ये 2 तारीख की घटना है और उस दिन शुक्रवार था। हमने मस्जिद में नमाज़ पढ़ा और उसके बाद मैं कोलकाता के लिए निकल गया था। डॉक्टर से हमको दिखाना था। आप कितना बजे निकले थे? हम करीब 1:20 के आसपास नमाज़ ख़त्म होती है। उसके बाद घर, हम यहाँ से 1.25 किलोमीटर हट के मेरा घर होगा, समझ गए। तो घर हम चले गए, मस्जिद यही 20 टोला में है। तो वहाँ से फिर हम निकल गए कोलकाता। डॉक्टर ने कहा मेरे पास मतलब पर्ची भी है, और सबसे बड़ी सबूत तो ये है कि इन लोगों से पूछ लीजिए क्या मैं कहीं पर था। जैसा बात कितने बजे की है ये हमको नहीं पता, वो एफआईआर हम हाँ उसके अनुसार 5:30 या 6 लिखा हुआ है। हाँ शाम का चले गए 1:30 बजे। हम नहीं, हम घर से 2 बजे से। हाँ बिल्कुल, हम ये उसके बावजूद आपका नाम दे दिया गया? नाम दिया है। अच्छा, ये जो कहा गया कि जय श्री राम का नारा लगा के किया गया, क्या आपको लग रहा है कि कभी भी ऐसा सर समाज में, ये टेकनारी पंचायत में इस तरह का नहीं हुआ है? और इतने अच्छे यहाँ के हिंदू और मुस्लिम हैं जो इस तरह की कोई कभी भी असभ्य भाषा या कोई या मुसलमान का नारा हो या हिंदू का जय श्री राम का ऐसा कभी नहीं बोलते। ये सब मतलब ये समाज में नफरत फैलाने के लिए, ये तो जैसे कि हमको पता चला है, अगर मान लीजिए अगर कुछ मुस्लिम समाज के लोग भी अगर उनके फेवर में अगर आ जाते तो ये हिंदू मुस्लिम रंग ले लेता। बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये लोग जान रहे हैं कि वो गलत अगला है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। सभी लोग जान रहे हैं। आपके माध्यम से मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसा कोई मामला नहीं है। सुनने में आया कि एक बच्चा आम गिरा हुआ या मान लीजिए कि पेड़ से ही तोड़ा, ये हमको जानकारी में नहीं है। उसी के लिए उसको बच्चे को मार लगा और उसको लेके अपने घर के अंदर जा रहे थे लोग। यहाँ पे हाट भी लगता है, उस दिन शायद हाट भी था, तो उसी पर लोग, जाहिर सी बात है कि हाट लगा तो वहाँ 150 आदमी तो रहेगा ही। तो उसके प्रशासन से क्या चाहते हैं? 50 प्रशासन से तो सर यही प्रशासन से तो सर हम यही चाह रहे हैं कि वो निष्पक्ष जांच करें और मतलब जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। जो भी दोषी होगा जी बिल्कुल, जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दे, और तभी मतलब ताकि आगे से ऐसी घटना हाँ बिल्कुल, नहीं तो ऐसा तो मन बढ़ते हुए चला जाएगा। परिचय अपना दे दीजिए। जी, मेरा नाम शमशुल हक हो गया। मेरा नाम शमशुल हक है और मेरे पिताजी स्वर्गीय अब्दुल रहमान हो गए। 9 नंबर वार्ड का मैं रहने वाला हूँ, टेकनारी का ही हूँ। ये एक चैनल में हमने देखा है कि ये दिखा रहे हैं कि ये 4 महीने से है, तो आप ये जान लीजिए वो 1 मार्च से यहाँ देखा गया है, कंटिन्यू है। आप गांव वाले से पूछ सकते हैं। और ये थोड़ा शांत रहिए ना। 1 मार्च से मोहम्मद आलमगीर जो BSF में अब जो हैं या नहीं है हमको पता नहीं, आई डोंट नो। तो उनका कहना यह है, जो बयान में वो लिख रहे हैं, और अटल सत्य न्यूज़ है उनमें वो उनका प्रसारित हो रहा है, वीडियो वायरल पूरा हो रहा है। उसमें वो बता रहे हैं कि मतलब मैं 4 महीने से ड्यूटी पर तैनात हूँ। तो ये मैं दावा कर रहा हूँ कि 1 मार्च से और ये 17 मार्च तक यहीं पे है, गांव में ही है। आप यहाँ पर जितने भी खड़े हैं सबसे आप पूछ लीजिए। और ये कोई नई बात नहीं है, करीब 2-3 साल से ये बंदा इसी तरह कर रहा है। जाता है 15 दिन, 1 महीना, 1.25 महीना मुश्किल से रहता होगा, यहाँ आने के बाद 1.5 से 2 महीना रह के वो जाता है। चाहे आपका चैनल हो या किसी और का चैनल हो, कार्रवाई क्यों नहीं होना चाहिए? चैनल पे कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि वो उसके जरिए तो दुष्प्रचार हो रहा है।